सच्चाई यह है कि संघर्ष की थकान तो बस रात भर की नींद के बाद उतर जाती है। शरीर का दर्द भी कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन वो पश्चाताप, वो रिग्रेट जो दिल के किसी कोने में नासूर बनकर चुपता रहता है कि मैं कर सकता था, मेरे अंदर वो आग थी पर मैंने उस वक्त कदम नहीं उठाया, वो दर्द इंसान को जीते जी मार देता है। और मैं नहीं चाहता कि वो दर्द आपकी जिंदगी का हिस्सा बने। आप अक्सर सोचते हैं कि आप ये सब किसके लिए कर रहे हैं, तो जरा उस इंसान का चेहरा याद कीजिए। शायद वो आपके बूढ़े पिता हैं जिनकी आंखों में अब रोशनी कम लेकिन उम्मीद ज्यादा है, या शायद वो आपका छोटा सा बच्चा है जो आपको अपना हीरो मानता है और जिसे अभी ये भी नहीं पता कि दुनिया कितनी कठोर है। जब आप थकने लगें, जब आपका मन हार मानने को करे, तो बस एक बार सोचना कि अगर आप आज रुक गए तो उनकी उम्मीदों का क्या होगा। आपकी कामयाबी सिर्फ आपकी निजी जीत नहीं है, बल्कि ये उस भरोसे की जीत है जो आपके परिवार ने, आपके अपनों ने आप पर किया है। और उस भरोसे को टूटने देना एक बहुत बड़ी हार होगी। जिंदगी आपसे ये उम्मीद नहीं करती कि आप हर रोज पहाड़ तोड़ें। जिंदगी बस आपसे इतना चाहती है कि आप मौजूद रहें, आप अपनी मुसीबतों की आंखों में आंखें डालकर खड़े रहें और कहें कि मैं अभी भी यहाँ हूँ और मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। याद रखिए, दुनिया उन लोगों से नहीं बदलती जिनके पास सिर्फ बड़े बड़े विचार होते हैं। दुनिया उन जिद्दी लोगों से बदलती है जो अपने विचारों को हकीकत में बदलने के लिए अपनी रातों की नींद और दिन का चैन कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। तो अब फैसला आपके हाथ में है, और ये फैसला किसी कागज पर नहीं बल्कि आपके दिल में लिया जाना चाहिए। क्या आप वही डरी हुई जिंदगी जीना चाहते हैं जहां हर सुबह एक समझौता है, या आप उस रास्ते पर चलने की हिम्मत जुटाएंगे जहां मुश्किलें तो हैं लेकिन उस रास्ते का अंत एक ऐसी शानदार जीत पर होता है जिसे दुनिया याद रखती है। कल का सूरज आपके लिए क्या लेकर आएगा, ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है, बल्कि पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आज इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप क्या कदम उठाते हैं। दोस्तों, कभी रात के अंधेरे में जब घर की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं और आप अपने बिस्तर पर लेटे होते हैं, तो क्या कभी छत को घूरते हुए खुद से ये सवाल पूछा है कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको बिल्कुल 100% पता है कि आपको क्या करना चाहिए? आपको पता है कि आपकी जिंदगी बदलने के लिए वो कौन सा एक काम है जो जरूरी है? शायद वो सुबह जल्दी उठना हो, शायद उस बिजनेस आइडिया पर काम करना हो, पढ़ाई करना हो, या मोबाइल को साइड में रखकर अपने सपनों पर काम करना हो। आप सब जानते हैं, नॉलेज की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप करते नहीं हैं। सुबह होती है, दिन शुरू होता है और धीरे धीरे शाम हो जाती है और फिर वही रात आती है, और उस सन्नाटे में आपके अंदर से एक बहुत ही धीमी लेकिन भारी आवाज आती है, आज का दिन भी निकल गया यार, कुछ खास नहीं कर पाया, लेकिन कल से पक्का, कल सुबह 5 बजे उठूंगा, कल से दुनिया बदल दूंगा। और दोस्तों, सच बताऊं, ये कल आपकी जिंदगी का सबसे खतरनाक शब्द बन चुका है। ये एक ऐसा मीठा जहर है जिसे हम रोज पीते हैं। हम खुद को तसल्ली देते हैं कि आज नहीं किया तो क्या हुआ, कल तो है ना। लेकिन कड़वा सच ये है कि वो कल कभी नहीं आता। जो आता है वो है सिर्फ आज। और ये चक्र, ये लूप हफ्तों, महीनों और सालों तक चलता रहता है। आप वही प्लानिंग करते रह जाते हैं, वही मोटिवेशनल वीडियोस देखते रह जाते हैं, और अंदर ही अंदर आप खोखले होते जाते हैं। आपको लगने लगता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं आलसी हूँ, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन आज मैं आपको जगाने आया हूँ। ये कोई साधारण मोटिवेशनल ऑडियो नहीं है जो आपको 2 मिनट के लिए हवा में उड़ा दे और फिर नीचे गिरा दे। आज हम बात करेंगे उस असली वजह की, उस जंजीर की जिसने आपके पैरों को जकड़ रखा है। सच बताऊं, समस्या आपका आलस नहीं है, समस्या ये नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है, और समस्या मोटिवेशन की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है। आप प्लानिंग के मास्टर हो सकते हैं, आपके पास दुनिया भर का ज्ञान हो सकता है, लेकिन जब तक आप एक्शन नहीं लेते, जब तक आप पहला कदम नहीं उठाते, आपकी जिंदगी का स्कोर 0 ही रहेगा, 0। दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी लोग वो नहीं हैं जो फेल हो गए, जो हार गए, नहीं। दुनिया के सबसे ज्यादा दुखी और परेशान लोग वो हैं जिनकी आंखों में सपने तो थे, लेकिन उन्होंने कभी उन सपनों के लिए पूरी कोशिश ही नहीं की। वो बस किनारे पर खड़े होकर पानी को देखते रहे और डरते रहे कि कहीं डूब न जाऊं। सोचिए, क्या इससे बड़ा कोई दर्द हो सकता है कि 10 साल बाद आप शीशे में खुद को देखें और पछतावा हो कि काश मैंने उस दिन शुरुआत कर दी होती। आज मैं आपको अच्छा महसूस कराने नहीं आया हूँ, मैं आपको उस नींद से उठाने आया हूँ जो आपके टैलेंट को मार रही है। देखिए, हमारा दिमाग, ये जो ब्रेन है ना, ये बहुत चालाक है। इसका काम आपको सफल बनाना नहीं है, इसका काम आपको सुरक्षित रखना है।
इसे बदलाव पसंद नहीं है। जैसे ही आप सोचते हैं कि चलो आज कुछ बड़ा करते हैं, आज वो मुश्किल काम निपटाते हैं, आपका दिमाग तुरंत बहाने बनाने की मशीन चालू कर देता है। वो आपसे कहेगा, अरे यार अभी मूड नहीं है, थोड़ा रुक जाते हैं, अभी मैं तैयार नहीं हूँ, आज तो बहुत थकान है, कल फ्रेश माइंड से करेंगे। और आप उस आवाज को सच मान लेते हैं, आप मान जाते हैं और ठीक उसी पल आपकी सारी पावर लीक हो जाती है। आप अपनी ही नजरों में थोड़े और छोटे हो जाते हैं। लेकिन जो लोग एक्शन लेते हैं, जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, क्या वो कोई अलग मिट्टी के बने होते हैं? क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति होती है? बिल्कुल नहीं। उनके पास भी वही डर होता है, वही कंफ्यूजन होता है, वही सेल्फ डाउट होता है कि मुझसे होगा या नहीं। फर्क सिर्फ एक बात का है, और ये बात आप गांठ बांध लीजिए। वो लोग फीलिंग का इंतजार नहीं करते, वो मूड बनने का इंतजार नहीं करते। हम सब यही गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा, पहले अच्छा महसूस होगा, फिर मैं काम शुरू करूंगा। लेकिन साइकोलॉजी का एक ब्रूटल सच बताऊं, फीलिंग एक्शन के बाद आती है, एक्शन फीलिंग के बाद नहीं आता। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन हकीकत यही है। आप पहले काम शुरू करते हैं और फिर काम करने का मन बनता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जिम जाने का या पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन जैसे तैसे आपने जूते पहने या किताब खोली और 10 मिनट बाद आप फ्लो में आ गए, आपको अच्छा लगने लगा? यही राज है। आप जब भी किसी काम को टालते हैं तो याद रखिए, आप सिर्फ उस काम को नहीं टाल रहे, आप अपनी सफलता को टाल रहे हैं। आप अपने उस फ्यूचर को धक्का दे रहे हैं जो आपका इंतजार कर रहा है। हर बार जब आप कहते हैं थोड़ी देर बाद, आप अपने दिमाग को यह सिखा रहे होते हैं कि आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब आपका खुद पर से भरोसा पूरी तरह उठ जाता है। आप आईने में देखकर कहते हैं, मुझसे कुछ नहीं होता यार। लेकिन सच ये नहीं है कि आपसे कुछ नहीं होता। सच ये है कि आपने कभी कंसिस्टेंसी से लगातार एक्शन लिया ही नहीं। द आर्ट ऑफ टेकिंग एक्शन, काम को शुरू करने की कला। ये कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है जिसे आप सोशल मीडिया पर पढ़कर भूल जाएं। ये एक स्किल है, एक हुनर है जिसे सीखना पड़ता है। जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा, जैसे आपने लिखना सीखा, सबसे पहले ये समझो कि एक्शन लेने के लिए कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं होती। हम पूरी जिंदगी रुकते हैं कि जब कॉन्फिडेंस आएगा तब स्टेज पर जाऊंगा, जब कॉन्फिडेंस आएगा तब बिजनेस शुरू करूंगा। ये सबसे बड़ा झूठ है। कॉन्फिडेंस एक्शन का पिता नहीं, एक्शन की संतान है। जब आप बिना कॉन्फिडेंस के, डरते हुए, कांपते हुए भी पहला कदम उठाते हैं तो कॉन्फिडेंस आपके पीछे दौड़ कर आता है। लेकिन अगर आप किनारे पर बैठकर कॉन्फिडेंस का इंतजार करेंगे तो पूरी जिंदगी सिर्फ इंतजार में निकल जाएगी। आपको लगता है जो लोग आज बहुत सफल हैं वो हमेशा श्योर होते हैं, उन्हें पता होता है कि क्या होगा? नहीं, वो भी डरे होते हैं, लेकिन वो एक नियम जानते हैं, सोचना कम और शुरू करना ज्यादा। खराब शुरुआत करो, टूटी फूटी शुरुआत करो, डरते हुए शुरुआत करो, लेकिन खुदा के वास्ते शुरुआत तो करो। आपका पहला वीडियो बेकार होगा, आपका पहला आर्टिकल बकवास होगा, आपकी पहली कोशिश फेल होगी, और ये ठीक है, क्योंकि आपका 10वां एक्शन, आपकी 10वीं कोशिश आपको वहां पहुंचा देगी जहां सालों की परफेक्ट प्लानिंग आपको कभी नहीं पहुंचा पाती। परफेक्शन एक धोखा है जो आपको रोके रखता है। एक बहुत ही सिंपल सा रूल याद रखिए, जिसे हम 5 सेकंड रूल कहते हैं। हमारे दिमाग की बनावट ऐसी है कि जैसे ही आपको कोई अच्छा आइडिया आता है या आपको याद आता है कि अरे मुझे पढ़ाई करनी है, आपके पास सिर्फ 5 सेकंड होते हैं। 5 सेकंड के अंदर अगर आपने खुद को नहीं हिलाया तो आपका दिमाग आपको रोक लेगा। वो बोलेगा, रुक जा, अभी तो बहुत टाइम है, पहले चाय पी लेते हैं, पहले थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। इसलिए जैसे ही आइडिया आए, उल्टी गिनती शुरू करो, 5 4 3 2 1, और उठ जाओ। मूव, अपने शरीर को धकेल दो उस काम की तरफ। दिमाग को सोचने का मौका ही मत दो, क्योंकि दिमाग हमेशा कंफर्ट चाहता है, उसे ग्रोथ या तरक्की से कोई मतलब नहीं है। एक्शन लेना अनकंफर्टेबल होता है, इसमें दर्द होता है, जोर लगता है, और इसीलिए 99% लोग इससे भागते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, आप जिस डिस्कंफर्ट से, जिस परेशानी से आज भाग रहे हो, वही आपकी आज़ादी का रास्ता है। उस दर्द के उस पार ही आपकी असली जिंदगी है। आज आपकी जिंदगी जैसी भी है, चाहे वो फाइनेंशियल तंगी हो, रिश्तों का तनाव हो या करियर की चिंता हो, ये सब आपके पुराने लिए गए एक्शंस या एक्शन ना लेने का रिजल्ट है। और आपका आने वाला कल, आपका भविष्य किसी चमत्कार से नहीं बदलेगा,
कोई मोटिवेशनल परी नहीं आएगी जादू की छड़ी घुमाने, कोई परफेक्ट दिन नहीं आएगा जब सब कुछ आसान होगा। आपको उसी दिन एक्शन लेना होगा जिस दिन मन नहीं कर रहा, क्योंकि असली अनुशासन, असली डिसिप्लिन वहीं शुरू होता है जहां मोटिवेशन खत्म होता है। जब आप थके हों, जब आप हारे हों और फिर भी आप एक कदम आगे बढ़ाएं, वही जीत है। और घबराइए मत, मैं आपको पूरी जिंदगी एक दिन में बदलने को नहीं कह रहा। पहाड़ को देखकर डरना नहीं है, आपको सिर्फ अगला छोटा स्टेप लेना है, बस अगला कदम, अगले 10 मिनट, क्योंकि मोमेंटम एक बहुत जादुई चीज है। ये शुरू में बहुत छोटा होता है लेकिन बहुत ताकतवर होता है। एक छोटा सा काम दूसरे काम को जन्म देता है। जब आप अपना बिस्तर ठीक करते हैं तो मन करता है कि अब ब्रश भी कर लूं। ब्रश कर लेते हैं तो लगता है चलो अब थोड़ा काम भी कर लूं। धीरे धीरे बिना आपको पता चले आप वो इंसान बनने लगते हैं जो एक्शन लेता है। आपकी पहचान बदलने लगती है, और जब आपकी पहचान बदलती है तो जिंदगी अपने आप बदल जाती है। लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, और ये सवाल हम सब के मन में है। अगर एक्शन लेना इतना ही जरूरी है और इतना ही आसान है तो हम बार बार रुक क्यों जाते हैं? क्यों हम बड़े जोश के साथ जिम ज्वाइन करते हैं, यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं, पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन 4 दिन बाद सब ठप? कंसिस्टेंसी क्यों टूट जाती है? वो जोश कहाँ गायब हो जाता है? यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई, आपके और आपके अपने दिमाग के बीच की लड़ाई। और अगर आपने इस खेल को नहीं समझा तो आप बार बार हारते रहेंगे। क्यों शुरुआत के 2-3 दिन तो हम शेर बने रहते हैं और फिर भीगी बिल्ली बन जाते हैं? इसका जवाब बाहर दुनिया में नहीं है। ये प्रॉब्लम आपके हालात या सर्कमस्टेंसेस की नहीं है, ये प्रॉब्लम है आपके दिमाग के सॉफ्टवेयर की। जैसा मैंने पहले कहा, आपका दिमाग आपको सेफ रखना चाहता है। उसके लिए सेफ्टी का मतलब है जो कल कर रहे थे वही आज करो। कुछ भी नया करना यानी खतरा, नया एक्शन यानी रिस्क। इसलिए जैसे ही आप बदलने की कोशिश करते हैं, दिमाग का अलार्म बजने लगता है। रुक जा भाई, गलत हो गया तो लोग क्या कहेंगे, फेल हो गए तो बेइज्जती हो जाएगी। और ज्यादातर लोग, बहुत टैलेंटेड लोग, यहीं घुटने टेक देते हैं। यहाँ आपको एक बात समझनी होगी, दिमाग को लॉजिक या तर्क से नहीं समझाया जा सकता। आप अपने दिमाग से बहस करके नहीं जीत सकते, उसे आदत सिखानी पड़ती है। आप जितना ज्यादा सोचते हैं, डर उतना ही बड़ा होता जाता है। सोच डर की खुराक है, और आप जितना ज्यादा एक्शन लेते हैं, डर उतना ही छोटा होता जाता है। एक्शन डर का दुश्मन है। एक गोल्डन रूल याद रख लीजिए, एक्शन डर को मारता है और ओवर थिंकिंग यानी ज्यादा सोचना डर को बढ़ाती है। तो सवाल है कि इस विद्रोही दिमाग को कंट्रोल कैसे करें? इसका जवाब है, इसे कंट्रोल मत करो, इसे बायपास करो, इससे परमिशन लेना बंद करो। जब आप अपने दिमाग से पूछते हैं क्या मैं अभी ये काम करूं, तो वो ना ही कहेगा। काम को इतना छोटा बना दो, इतना आसान बना दो कि दिमाग को विरोध करने का मौका ही ना मिले। इसे हम माइक्रो हैबिट्स कहते हैं। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो ये मत सोचो कि आज मुझे 1 घंटा पसीना बहाना है। नहीं, दिमाग डर जाएगा। बस ये सोचो मुझे सिर्फ अपने जूते पहनने हैं, बस इतना। अगर आपको किताब पढ़नी है तो पूरी किताब के बारे में मत सोचो, बस ये सोचो कि मुझे किताब का 1 पेज खोलना है। ये सुनने में बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि एक्शन शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती, बस मोमेंटम चाहिए होता है। एक बार गाड़ी चल पड़ी तो उसे चलाना आसान होता है। सबसे ज्यादा जोर सिर्फ उसे धक्का देकर स्टार्ट करने में लगता है। लोग कंसिस्टेंसी का गलत मतलब निकालते हैं। हम सोचते हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब है हर रोज सचिन तेंदुलकर की तरह सेंचुरी मारना, हर रोज 12 घंटे काम करना। नहीं, ये झूठ है। कंसिस्टेंसी का असली मतलब है चाहे मूड अच्छा हो या खराब, प्रोसेस को रिपीट करना, बुरे दिनों में भी मैदान में खड़े रहना। आप अपने मूड के गुलाम बन गए हैं। जिस दिन मन करता है आप दुनिया जीत लेते हैं, जिस दिन मन नहीं करता आप बिस्तर में घुस जाते हैं। यहीं पर एक सफल और असफल इंसान का रास्ता अलग होता है। सफल इंसान का भी मन नहीं करता सुबह उठने का, उसे भी ठंड लगती है, उसे भी नींद प्यारी है, लेकिन वो अपने मन की नहीं, अपने वादे की सुनता है। वो कमिटमेंट को फॉलो करता है। आज करना है तो करना है, चाहे कैसा भी लगे। एक और कड़वा सच सुनिए, आपको डिसिप्लिन की जरूरत नहीं है, आपको स्ट्रक्चर की जरूरत है। जब आप हर चीज को फैसले पर छोड़ देते हैं, आज पढ़ूं या ना पढ़ूं, तो दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि करूं या नहीं, सवाल ये होना चाहिए कि कब करना है। टाइम फिक्स करो,
जगह फिक्स करो। शाम के 7 बजे मतलब स्टडी टेबल पर होना है। बस सोचना नहीं है, महसूस नहीं करना है, बस शरीर को वहां पहुंचा देना है। जैसे ही आप उस कुर्सी पर बैठते हैं, आधी जंग आप जीत चुके होते हैं। बाकी काम अपने आप होने लगता है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी वजह कि हम एक्शन नहीं लेते वो ये है कि हम रिजल्ट से बहुत ज्यादा चिपके हुए हैं। हम काम शुरू करने से पहले ही फल खाने का सपना देखने लगते हैं। अगर मैंने YouTube वीडियो बनाया और व्यूज नहीं आए तो? अगर मैंने पढ़ाई की और पास नहीं हुआ तो? आप नतीजों के बोझ तले इतना दब जाते हैं कि आप हिल भी नहीं पाते। लेकिन भगवद गीता में भी यही कहा गया है और आज की मॉडर्न साइंस भी यही कहती है, रिजल्ट आपके हाथ में है ही नहीं। आपके हाथ में सिर्फ कर्म है, सिर्फ एफर्ट है। जब आप रिजल्ट की चिंता छोड़ देते हैं तो मजे की बात यह है कि रिजल्ट बेहतर आने लगते हैं, क्योंकि तब आपका पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी काम को अच्छा बनाने में लगती है, ना कि डरने में। याद रखिए, आप जो भी एक्शन लेते हैं वो सिर्फ एक काम पूरा नहीं करता, वो आपकी आइडेंटिटी यानी पहचान बनाता है। हर बार जब आप टाल मटोल करते हैं, आप खुद को सिग्नल भेजते हैं कि मैं भगोड़ा हूं। और हर बार जब आप मुश्किल काम को निपटा लेते हैं, आप खुद को सिग्नल भेजते हैं कि मैं विनर हूं, मैं वो इंसान हूं जो काम करता है। धीरे धीरे ये सिग्नल आपकी सच्चाई बन जाते हैं। इसलिए आज, अभी एक छोटा सा काम इसलिए मत करो कि तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, बल्कि इसलिए करो ताकि तुम शीशे में खुद से नजर मिला सको और कह सको कि हाँ, मैंने किया। तो दोस्तों, अभी तक हमने ये तो समझ लिया कि शुरुआत कैसे करनी है, लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है। शुरुआत तो हम कर लेते हैं, लेकिन वो जोश टिकता क्यों नहीं? हमने एक्शन ले लिया, 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, लेकिन फिर अचानक गाड़ी रुक क्यों जाती है? क्यों 1 हफ्ते बाद हम वापस उसी पुराने ढर्रे पर आ जाते हैं जहां से चले थे? ये दर्द हम सब ने महसूस किया है, वो गिल्ट, वो पछतावा कि यार मैं फिर फेल हो गया। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी की डिक्शनरी से फेलियर शब्द को मिटा देगा। इसे कहते हैं नेवर मिस ट्वाइस, यानी 2 बार मत चूको। देखिए, हम इंसान हैं, रोबोट नहीं। ऐसा दिन आएगा जब आप बीमार होंगे, ऐसा दिन आएगा जब घर में कोई मुसीबत होगी या बस आपका मन बिल्कुल नहीं करेगा, और उस दिन आपसे आपका रूटीन टूट जाएगा, जिम छूट जाएगा, पढ़ाई छूट जाएगी। और यहीं पर 99% लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं, अरे यार, चेन टूट गई, अब क्या फायदा, और वो पूरा का पूरा खेल छोड़ देते हैं। लेकिन विनर्स, जो जीतने वाले लोग होते हैं, उनका माइंडसेट अलग होता है। वो कहते हैं, ठीक है, आज 1 दिन छूट गया, कोई बात नहीं, लेकिन कल मैं दुनिया इधर की उधर कर दूंगा, लेकिन लगातार दूसरी बार नहीं छूटने दूंगा। क्योंकि याद रखिए, आदत 1 दिन छूटने से नहीं टूटती। आदत तब टूटती है जब आप लगातार 2 या 3 दिन उसे छोड़ देते हैं। वो एक पैटर्न बन जाता है। इसलिए अगर आप गिर गए हैं तो खुद को कोसने में वक्त बर्बाद मत कीजिए, बस अगले दिन वापस पटरी पर आ जाइए, माफी मांगिए खुद से और आगे बढ़िए। क्योंकि गिरना बुरा नहीं है, गिरे रहना बुरा है। अब बात करते हैं उस चीज की जो आपके सपनों को दीमक की तरह खा रही है, बर्नआउट और थकान। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत जोश में शुरू करते हैं, 10 घंटे पढ़ेंगे, 3 घंटे जिम करेंगे, और चौथे दिन वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्शन का एक बहुत जरूरी नियम तोड़ दिया। नियम ये है कि लगातार किया गया छोटा काम कभी कभी किए गए बड़े काम से लाखों गुना बेहतर है। आप मशीन नहीं है दोस्तों। अगर आप खुद को रोज 100% निचोड़ेंगे तो आपका सिस्टम क्रैश कर जाएगा। डिसिप्लिन का मतलब खुद को तोड़ना नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब खुद को संभाल कर लंबे समय तक चलाना होता है। जो एक्शन रोज चल सके वही असली जीत है। कछुआ और खरगोश की कहानी बचपन में सुनी थी ना, वो सिर्फ कहानी नहीं थी, वो लाइफ का सबसे बड़ा सच था। धीरे चलो लेकिन चलते रहो, रुकना मना है। और इस सफर में एक बहुत बड़ा दुश्मन है जिससे आपको बचना है, वो है कंपैरिजन, यानी तुलना करना। आप आज अपना पहला वीडियो डालते हैं या अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं और तुरंत आप किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो 5 साल से वो काम कर रहा है। आप देखते हैं, यार वो मुझसे कितना आगे है, उसके पास कितने संसाधन हैं, मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं। और बस वहीं आपकी सारी एनर्जी लीक हो जाती है। ये जहर है। याद रखिए, आपकी रेस किसी और से नहीं है, आपकी रेस सिर्फ और सिर्फ उस इंसान से है जो आप कल थे। अगर आज आप कल वाले आप से थोड़ा सा बेहतर है, बस 1% बेहतर, तो आप जीत रहे हैं। दूसरे की थाली में क्या है ये देखने में अपना खाना ठंडा मत कीजिए। अब एक बहुत प्रैक्टिकल समस्या पर आते हैं। लोग कहते हैं, भाई
एनर्जी ही नहीं आती, शरीर में जान ही नहीं लगती काम करने की। लोग सोचते हैं कि पहले एनर्जी आएगी फिर हम काम करेंगे। ये गलत है, बिल्कुल गलत। साइंस कहती है कि एनर्जी एक्शन से पैदा होती है। आप सोफे पे पड़े रहिए, आपको और ज्यादा थकान होगी और नींद आएगी, लेकिन आप उठकर बस 5 मिनट टहल लीजिए या 10 जंपिंग जैक कर लीजिए, अचानक आप देखेंगे कि सुस्ती गायब हो गई है। ये जादू नहीं है, ये बायोलॉजी है। मोशन से इमोशन बदलता है। जब भी लो फील हो, दिमाग मत लगाओ, बस शरीर को हिलाओ। वो छोटा सा एक्शन आपको वो एनर्जी देगा जिसकी आप तलाश कर रहे थे। लेकिन इन सब के बाद भी एक अंधेरा कोना है जहां हम सब डरते हैं। वो आवाज जो रात को अकेले में आपको डराती है। डर, सेल्फ डाउट और अंदर की वो नेगेटिव आवाज। वो आवाज जो कहती है तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है, देख पहले भी तूने कोशिश की थी ना, क्या हुआ, फेल ही हुआ ना। ये आवाज चिल्लाती नहीं है, ये बहुत धीरे से कानाफूसी करती है और यही इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। सबसे पहले तो एक सच स्वीकार कर लीजिए, डर कभी कहीं नहीं जाने वाला। अगर आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब डर खत्म हो जाएगा और तब आप एक्शन लेंगे, तो आप कब्र में पहुंच जाएंगे, लेकिन वो दिन नहीं आएगा। दुनिया का हर सफल इंसान डरता है। फर्क बस इतना है कि असफल इंसान डर की वजह से रुक जाता है और सफल इंसान डर के साथ साथ चलता है। वो डर को गाड़ी में बैठने देता है, लेकिन स्टीयरिंग व्हील यानी गाड़ी का कंट्रोल डर के हाथ में नहीं देता। आपका दिमाग आपको डराता क्यों है? क्योंकि वो आपको दर्द से बचाना चाहता है। उसे लगता है कि अगर आप फेल हो गए तो दर्द होगा, लोगों ने मजाक उड़ाया तो दर्द होगा। लेकिन आपका दिमाग ये नहीं समझता कि अगर आपने कोशिश नहीं की तो जो पछतावे का दर्द होगा वो फेल होने के दर्द से 1000 गुना ज्यादा होगा। रिग्रेट का जहर फेलियर के घाव से ज्यादा जानलेवा होता है। और ये जो सेल्फ डाउट है ना, जो आपको लगता है कि मैं काबिल नहीं हूं, ये कोई सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ आपका पास्ट डेटा है। आपका दिमाग पुराने रिकॉर्ड्स उठाकर लाता है कि देखो तुम पहले नहीं कर पाई थे, लेकिन वो ये भूल जाता है कि तब आप बच्चे थे, अनुभवहीन थे। आज आप बदल चुके हैं। पुराना रिजल्ट आपका भविष्य तय नहीं करता। इसलिए जब भी खुद पर शक हो, उस शक से बहस मत करो, बस चुपचाप काम करो, क्योंकि एक्शन ही वो एकमात्र सबूत है जो सेल्फ डाउट का मुंह बंद कर सकता है। फिर आता है हमारा सबसे प्यारा दुश्मन, परफेक्शनिज्म। थोड़ा और बेहतर कर लो, अभी सही वक्त नहीं है, अभी पूरी तैयारी नहीं है। दोस्तों, ये परफेक्शनिज्म कुछ नहीं है, ये बस डर है जिसने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। ये एक फैंसी बहाना है। आप परफेक्शन के पीछे नहीं भाग रहे, आप असल में जजमेंट से डर रहे हैं। आपको डर है कि अगर कमी रह गई तो लोग क्या कहेंगे। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है इम्परफेक्ट एक्शन। टूटा फूटा काम दुनिया के सामने रख दो। जो चीज आप छुपाकर परफेक्ट करना चाहते हो, उसे कच्चा ही बाहर डाल दो। याद रखना, दुनिया परफेक्ट काम को इनाम नहीं देती, दुनिया किए गए काम को इनाम देती है। एक औसत काम जो आज पूरा हो गया, उस महान काम से लाख गुना अच्छा है जो कभी दिमाग से बाहर ही नहीं निकला। और रही बात लोगों की, लोग क्या कहेंगे, तो सुनिए एक कड़वा सच। 90% लोग आपके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। वो अपनी खुद की मुसीबतों में, अपनी EMI में, अपने रिश्तों में इतने उलझे हुए हैं कि उनके पास आपके लिए वक्त ही नहीं है। और बाकी बचे 10%, वो अगर कुछ बोलेंगे भी तो 2 दिन बाद भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपने उनके डर से अपना सपना छोड़ दिया तो आप पूरी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। लोगों की राय से घर नहीं चलता, आपकी मेहनत से चलता है। अब एक्शन को अपनी जिंदगी का हिस्सा, अपनी सांसों का हिस्सा कैसे बनाएं? कैसे ऐसा बने कि एक्शन लेना कोई संघर्ष ना लगे बल्कि एक आदत बन जाए? इसका सीक्रेट है आइडेंटिटी शिफ्ट। आप एक्शन इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि काम मुश्किल है, आप इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि आप खुद को वो इंसान मानते ही नहीं जो ये कर सकता है। आपको लगता है मैं तो आलसी हूं, मैं तो टालने वाला इंसान हूं। ये कहानी बदलनी होगी। आज से, अभी से खुद को वोट देना शुरू करो। कैसे? छोटे छोटे एक्शन लेकर। जब आप सुबह अलार्म बजते ही उठ जाते हैं तो आप खुद को वोट देते हैं, मैं अनुशासित हूं। जब आप जंक फूड देखकर भी नहीं खाते तो आप वोट देते हैं, मैं अपनी सेहत की इज्जत करता हूं। जब आप डरे होने के बावजूद वो कॉल करते हैं या वो वीडियो बनाते हैं तो आप वोट देते हैं, मैं निडर हूं। 100 छोटे छोटे वोट्स के बाद आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। तब आपको एक्शन लेने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, वो डिफॉल्ट हो जाएगा। जैसे सांस लेने के लिए सोचना नहीं पड़ता, वैसे ही मेहनत करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। और याद रखिए, जिंदगी रातों रात नहीं बदलती, लेकिन दिशा उसी पल बदल जाती है जिस पल आप फैसला लेते हैं। आप एक्शन लेकर सफल नहीं होते, आप एक्शन लेकर बदलते हैं। और जब आप बदल जाते हैं तो सफलता झक मार कर आपके पीछे आती है।
रिजल्ट लीनियर नहीं होते, वो कंपाउंड होते हैं। जैसे बांस का पेड़ 5 साल तक जमीन के ऊपर दिखता भी नहीं है, लेकिन अंदर जड़ें जमाता रहता है और फिर 5 हफ्तों में 90 फीट ऊपर चला जाता है। आपकी मेहनत भी अभी शायद दिख नहीं रही होगी, लेकिन विश्वास रखिए, जड़ें मजबूत हो रही हैं। जिस दिन ये बाहर निकलेगा, दुनिया देखती रह जाएगी। तो दोस्तों, डर, डाउट, लोग, थकान, ये सब रहेगा, ये पैकेज का हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप इन सब के बावजूद आज अभी एक छोटा सा कदम उठाने को तैयार हैं? तो दोस्तों, अभी तक हमने जो बातें की वो तो एक शांत कमरे में बैठकर सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब आते हैं असली दुनिया में। वो दुनिया जहां जैसे ही आप हेडफोन उतारेंगे, शोर शुरू हो जाएगा। घर की जिम्मेदारियां, ऑफिस का प्रेशर, पैसों की तंगी और पड़ोसियों के ताने। ये है रियल वर्ल्ड, और असल परीक्षा यहीं शुरू होती है। मोटिवेशन की हवा यहीं निकलती है। जब आप एक्शन लेना शुरू करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि दुनिया आपके लिए रेड कारपेट बिछा देगी, नहीं, बल्कि मुश्किलें और बढ़ेंगी। कभी कभी आपको लगेगा कि आप आगे जाने के बजाय पीछे जा रहे हैं। चीजें उलझेंगी, पुरानी आदतें आपको वापस खींचेंगी, और यहीं पर ज्यादातर लोग दम तोड़ देते हैं। वो कहते हैं, छोड़ो यार, अपनी किस्मत में ही नहीं है। लेकिन रुकिए, इस असली दुनिया में जिंदा रहने और जीतने के कुछ नियम हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती जो हम रोज कर रहे हैं वो है बिजी रहना बनाम प्रोडक्टिव रहना। बीइंग बिजी वर्सेस बीइंग प्रोडक्टिव। हम सब बिजी हैं, सुबह से शाम तक भाग रहे हैं, लेकिन रात को चेक करो तो हासिल कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम गलत दीवार पर सीढ़ी लगाकर चढ़ रहे हैं। हम सही काम नहीं कर रहे हैं, हम बस ज्यादा काम कर रहे हैं। याद रखिए, हर एक्शन सही एक्शन नहीं होता। अगर आप दिन भर सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे हैं या ऐसी चीजों में उलझे हैं जिनका आपके लक्ष्य से कोई लेना देना नहीं है, तो आप मेहनत नहीं कर रहे, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। इसे फेक एक्शन कहते हैं। इससे बचिए। रोज सुबह खुद से कड़वा सवाल पूछिए, आज मैं जो करने जा रहा हूं, क्या वो मुझे मेरे सपने के पास ले जाएगा या मुझे बस बिजी रखेगा? अगर जवाब साफ नहीं है तो रुक जाइए। 10 काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो 1 या 2 काम चुनिए जो सच में गेम बदल सकते हैं। कम करो, लेकिन सही करो। असली दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन है धैर्य की कमी। हम उस जनरेशन में जी रहे हैं जहां हमें मैगी 2 मिनट में चाहिए और पिज्ज़ा 30 मिनट में। हमें लगता है सक्सेस भी अमेज़ॉन डिलीवरी की तरह कल सुबह आ जानी चाहिए, और जब रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता, हम एक्शन रोक देते हैं। हम मिट्टी में बीज बोते हैं और अगले ही दिन उसे खोद कर देखते हैं कि अरे, पौधा निकला क्यों नहीं? भाई, ऐसे तो आप बीज को ही मार देंगे। ग्रोथ हमेशा कंफर्टेबल नहीं होगी। जब आप बदलते हैं तो पुराना आप टूटता है, और टूटने में दर्द तो होता है। जब आप जिम जाते हैं तो मसल्स टूटती हैं, तभी नहीं बनती हैं। वैसे ही जब जिंदगी में सब कुछ बिखरा हुआ लगे, जब लगे कि मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, तो समझ लेना कि आप सही रास्ते पर हैं। वो बिल्डिंग फेज है, वो अंधेरी सुरंग है जिसके आगे ही रोशनी है। जो इंसान इस बोरिंग और मुश्किल समय में भी एक्शन लेता रहता है, बिना ताली की उम्मीद किए, बिना रिजल्ट की चिंता किए, वही सिकंदर बनता है। और दोस्तों, कभी कभी एक्शन हम अपने लिए नहीं लेते। अगर आप सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं तो हो सकता है आप थक जाएं, आप हार मान लें। लेकिन जब आपकी मेहनत के पीछे कोई और होता है, शायद आपके बूढ़े माँ बाप, शायद आपका छोटा बच्चा, या वो इंसान जिसने आप पर भरोसा किया था, तब आपकी ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। जब भी आप रुकने का सोचें, जब भी आलस आए, तो एक बार उनका चेहरा याद कर लेना। सोचिए, अगर आज आप रुक गए तो उनका भविष्य कौन संवारेगा? आपकी सफलता सिर्फ आपकी नहीं है, वो आपके पूरे परिवार की उम्मीद है। ये इमोशनल पेट्रोल है, इसे अपनी गाड़ी में डालिए, आप कभी नहीं रुकेंगे। अब एक बहुत प्रैक्टिकल बात, जिंदगी में बैड डेज आएंगे, ऐसे दिन जब आप हार महसूस करेंगे, जब आप टूटे हुए लगेंगे, और ये नॉर्मल है। हर रोज संडे नहीं होता, लेकिन विनर्स का एक ही उसूल होता है, शो अप। मतलब चाहे मन हो या ना हो, मैदान में हाजिर रहना। अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो रेंगिए, लेकिन रुकिए मत। 1 इंच ही सही, लेकिन आगे बढ़िए, क्योंकि रुका हुआ पानी सड़ जाता है और बहता हुआ पानी ही निर्मल रहता है। जिंदगी परफेक्शन नहीं मांगती, जिंदगी प्रेजेंस मांगती है। मैं बस इतना ही कहूंगा, एक्शन का मतलब ये नहीं कि आपको डर नहीं लगेगा। एक्शन का मतलब ये नहीं कि रिस्क नहीं होगा। एक्शन का मतलब है कि आपके सपने आपके डर से बड़े हैं। आप एक्शन इसलिए नहीं लेते क्योंकि आपको गारंटी चाहिए। आप एक्शन इसलिए लेते हैं क्योंकि आपको रिग्रेट नहीं चाहिए। सोचिए, आज से 10 साल बाद जब आप अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखेंगे तो सबसे भारी बोझ क्या होगा? वो काम जो आपने किए और फेल हो गए? नहीं,
सबसे भारी बोझ वो सपने होंगे जिन पर आपने कभी काम ही नहीं किया। वो काश शब्द आपको सोने नहीं देगा। काश मैंने कोशिश की होती। तो क्या आप उस काश के साथ मरना चाहते हैं या कोशिश के सुकून के साथ जीना चाहते हैं? फैसला आपका है, और फैसला कल नहीं, आज होना है, अभी होना है। ये पूरी जर्नी, ये पूरी बातचीत बेकार है अगर आप अभी इसी वक्त एक छोटा सा कदम नहीं उठाते। दुनिया ख्यालों से नहीं बदलती, दुनिया इरादों से नहीं बदलती, दुनिया सिर्फ और सिर्फ एक्शन से बदलती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि आपको ये ऑडियो बुक समझ आई या नहीं। सवाल ये है, क्या आप अभी इसी वक्त अपने फोन को साइड में रखकर वो एक काम करेंगे जिसे आप बरसों से टाल रहे हैं? अगर हाँ, तो यही पल आपका टर्निंग पॉइंट है, और अगर नहीं तो याद रखना, कल सुबह फिर वही आवाज आएगी, कल से पक्का, और वो कल कभी नहीं आएगा। दोस्तों, एक्शन लेने वाला इंसान कल पर नहीं जीता, वो आज और अभी में जीता है। मेरे दोस्त, इस पूरी बातचीत के अंत में मैं आपसे कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहता, बल्कि मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद करें और अपने दिल की धड़कनों को महसूस करें। सोचिए कि आज से कई साल बाद जब आप अपनी जिंदगी की आखिरी शाम में बैठे होंगे और पीछे मुड़कर अपने गुजरे हुए वक्त को देखेंगे, तो आप अपने आप को क्या जवाब देंगे? क्या आप उस वक्त ये याद करना चाहेंगे कि आपने डर और लोग क्या कहेंगे की वजह से अपने सपनों का गला घोट दिया था? या फिर आप ये याद करना चाहेंगे कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न थे, चाहे आपकी जेब खाली थी और रास्ते धुंधले थे, लेकिन आपने हार नहीं मानी और अपनी आखिरी सांस तक कोशिश की? सच्चाई ये है कि संघर्ष की थकान तो बस रात भर की नींद के बाद उतर जाती है। शरीर का दर्द भी कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन वो पछतावा, वो रिग्रेट जो दिल के किसी कोने में नासूर बनकर जुबता रहता है कि मैं कर सकता था, मेरे अंदर वो आग थी पर मैंने उस वक्त कदम नहीं उठाया, वो दर्द इंसान को जीते जी मार देता है। और मैं नहीं चाहता कि वो दर्द आपकी जिंदगी का हिस्सा बने। आप अक्सर सोचते हैं कि आप ये सब किसके लिए कर रहे हैं, तो जरा उस इंसान का चेहरा याद कीजिए। शायद वो आपके बूढ़े पिता हैं जिनकी आंखों में अब रोशनी कम लेकिन उम्मीद ज्यादा है, या शायद वो आपका छोटा सा बच्चा है जो आपको अपना हीरो मानता है और जिसे अभी ये भी नहीं पता कि दुनिया कितनी कठोर है। जब आप थकने लगे, जब आपका मन हार मानने को करे, तो बस एक बार सोचना कि अगर आप आज रुक गए तो उनकी उम्मीदों का क्या होगा। आपकी कामयाबी सिर्फ आपकी निजी जीत नहीं है, बल्कि ये उस भरोसे की जीत है जो आपके परिवार ने, आपके अपनों ने आप पर किया है, और उस भरोसे को टूटने देना एक बहुत बड़ी हार होगी। जिंदगी आपसे ये उम्मीद नहीं करती कि आप हर रोज पहाड़ तोड़ें। जिंदगी बस आपसे इतना चाहती है कि आप मौजूद रहें। आप अपनी मुसीबतों की आंखों में आंखें डालकर खड़े रहें और कहें कि मैं अभी भी यहाँ हूँ और मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। याद रखिए, दुनिया उन लोगों से नहीं बदलती जिनके पास सिर्फ बड़े बड़े विचार होते हैं। दुनिया उन जिद्दी लोगों से बदलती है जो अपने विचारों को हकीकत में बदलने के लिए अपनी रातों की नींद और दिन का चैन कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। तो अब फैसला आपके हाथ में है, और ये फैसला किसी कागज पर नहीं बल्कि आपके दिल में लिया जाना चाहिए। क्या आप वही डरी हुई जिंदगी जीना चाहते हैं जहां हर सुबह एक समझौता है, या आप उस रास्ते पर चलने की हिम्मत जुटाएंगे जहां मुश्किलें तो हैं, लेकिन उस रास्ते का अंत एक ऐसी शानदार जीत पर होता है जिसे दुनिया याद रखती है? कल का सूरज आपके लिए क्या लेकर आएगा, ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है, बल्कि पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आज इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप क्या कदम उठाते हैं। अगर आज मेरी इन बातों ने, मेरे इन शब्दों ने आपके अंदर सोई हुई उस चिंगारी को थोड़ी भी हवा दी है, अगर आपको महसूस हुआ है कि ये सिर्फ एक आवाज नहीं बल्कि आपके अपने दिल की पुकार है, तो इस सफर में मेरा साथ जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, बल्कि ये आपकी तरफ से एक इशारा है कि आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं और आप एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम और आप मिलकर इस सफर को आगे बढ़ाएं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में सिर्फ इतना लिख दीजिएगा, मैं रुकूंगा नहीं, आई विल नॉट स्टॉप, ताकि जब भी आप भविष्य में पीछे मुड़कर देखें तो ये कमेंट आपको याद दिला सके कि आपने खुद से क्या वादा किया था। ऐसे ही जिंदगी को गहराई से समझने के लिए और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए अपने इस चैनल बुक बाइट ऑडियो को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम जिंदगी को पढ़ना सीखते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये बात किसी दोस्त, किसी भाई या किसी अपने की जिंदगी बदल सकती है, तो इसे शेयर जरूर करना। सही समय पर सुनी गई एक सही बात किसी की पूरी दिशा बदल सकती है। ऐसी ही दिल से निकली, सच और ईमानदारी वाली ऑडियो बुक्स के लिए आपके अपने चैनल बुक बाइट ऑडियो की मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि याद रखना, सुनना अच्छा है
समझना जरूरी है, लेकिन एक्शन लेना ही सब कुछ बदलता है। अब सवाल ये नहीं है कि आपने क्या सुना, सवाल ये है कि अब आप क्या करेंगे। याद रखिएगा, सुनना बहुत आसान है, समझना भी मुश्किल नहीं, लेकिन जो इंसान सुनने और समझने के बाद खामोशी से उठकर अपने काम पर लग जाता है, असल में वही अपनी तकदीर बदलता है। अब सवाल ये नहीं है कि कहानी कैसी थी, सवाल ये है कि आपकी कहानी अब यहां से कैसे लिखी जाएगी। शुक्रिया। जय हिंद।